हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री स्वयं सिद्ध आयुर टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज मैं जो सब्जेक्ट लेने वाली हूँ वो एनीमिक। एनीमिक यानी सब कहेंगे कि एनीमिक यानी क्या इजी है। नहीं, एनीमिक जितना डेंजर होता है उतना अगर उसमें डायग्नोसिस नहीं हुआ तो पेशेंट मर भी जाता है। इसमें एक 16 बरस का यंगस्टर था जिसने उसके पास्ट हिस्ट्री में मिट्टी खाई थी, बहुत सारी मिट्टी, जिसके वजह से उसका एनीमिक प्रॉब्लम बढ़ते गया और हीमोग्लोबिन ये सब कम होता गया। दूसरी बात, बड़े बड़े डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट के पास जाके आए लेकिन वो पेशेंट अच्छा हुआ ही नहीं। वो जो सांस लेता था वो उसका हार्ट भी चलता था तो भी कपड़े के अंदर से दिखाई देता था कि इतनी जोर से उसकी ये सांस फूल रही थी। उसको फीवर भी था, पैर पे मुंह पे पूरी स्वेलिंग थी, जिसके वजह से वो हर जगह जाकर आया। ये एलोपैथिक में उसने आयन थेरापी ली, सब किया लेकिन ज़ीरो। तो उसने आयुर्वेद का रास्ता पकड़ा। उसके बाद में एक आयुर्वेद की खासियत है, प्यूरिफिकेशन और पेसिफाई, ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ पे प्यूरिफिकेशन के लिए कोई ट्रीटमेंट ही बराबर नहीं दी गई होगी, जिसके वजह से पेशेंट बहुत ही सीरियस हुआ था। हम लोगों ने उसको पहली बार कि उसको ग्रीज जो होता है यानी घी, वो एक दवा डाल के उसको 3 दिन पिलाया। पहले 2.5 तोला, बाद में 5 और 7.5 थर्ड डे। फोर्थ में उसको स्वेलिंग थोड़ी उतर गई। फिर उसको दूध भात और छाछ दिया यानी बटर मिल्क दी। उसके बाद में उसको उल्टियाँ चालू हो गई, जिस वो ज़रूरी था। और उल्टियाँ चालू होने के बाद में उसको वो कंट्रोल हुआ और स्वेलिंग कम हो गई। अब उसके बाद में हमने मेडिसिन दी। मेडिसिन के बाद में वापस उसको घृत दिया, जो शमन के साथ में ये स्नेहन यानी ओलेशन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, जिसके वजह से बॉडी में लुब्रिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात ये हुई कि पेशेंट डे बाय डे ये सब स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट के वजह से स्टेबल होने लगा और वो 3-4 महीने में अच्छा हुआ। लेकिन जब वो उसको देखते थे तो कुछ तो भी खामी है ऐसा पता चला कि जिसके वजह से बीच बीच में उसको स्वेलिंग आती थी। हमने वापस वाग्भट ग्रंथ का स्टडी किया तो उसमें लिखा था कि उसको परगेटिव ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। तो हमने परगेटिव ट्रीटमेंट दी और हर संडे को कैस्ट्रॉल दिया। और मज़े की बात यह है कि वो पेशेंट जितना भी कंप्लेंट वाइज था वो सब क्योर हो गए। यानी जहाँ इनक्यूरेबल एलोपैथिक में डिजीज़ होते हैं वहाँ पे आयुर्वेद क्योर करके देता है। ये उतनी 110% की बात है। इसलिए आयुर्वेद के सिवा अगर जीना है तो आयुर्वेद के सिवा पॉसिबल नहीं। थैंक यू, डॉक्टर संध्या।